राजा इब्राहिम बाया ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मलिक इब्राहिम बाया बिहार का गवर्नर था। उसकी राजधानी बताई जाती है बिहार शरीफ, लेकिन मेरे खोजों के हिसाब से वह काको है और वह दक्षिण बिहार को जीता था, खटांगी को भी जीता और बराबर की पहाड़ियों के इलाके को भी उसने ही जीता। राजा बिरथल को भी उसने हराया। वह मोहम्मद तुगलक के ज़माने का बैरियर था, जिसे सूफी संत की उपाधि दी जाती है। यह पूरा पत्थर का बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है। ये भग्नावशेष अभी पड़े हुए हैं। यह उदेरा स्थान के नज़दीक है। जारू गांव है इसके बगल में, सलेमपुर गांव है, नारायणपुर गांव है और मलिक इब्राहिम बाया के नाम पर ही इसके बगल के गांव का नाम इब्राहिमपुर है। मलिक इब्राहिम बाया ने ही दक्षिण भारत के दक्षिण बिहार के मंदिरों को ध्वस्त किया और दक्षिण बिहार के राजाओं को हराया और इस्लामिक साम्राज्य का गठन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसकी उपाधि बाया की दी थी। वह एक गाजी भी था और जो गाजी होते थे उन्हीं को सूफी संतों की उपाधि दी जाती थी। पूरे मस्जिद और ईंटों से, प्राचीन काल की ईंटों से ये पूरा मस्जिद बना हुआ है, जो ध्वस्त हो गया है। अगर इसकी खुदवाई करवा दी जाए तो बहुत ही नए रंग के इतिहास सामने आ सकता है। यह गौरवशाली जगह रहा है। यहाँ के पास में ही शिवनगरी पहाड़ी मौजूद है। वहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं। ये पूरा ही बराबर की पहाड़ी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का केंद्र रहा है, लेकिन इतिहास इसका छुपा दिया गया है और पुराने इतिहास को छुपाकर नए इतिहास को गढ़ा गया है। भग्नावशेष को देखने से यही पता चलता है। ऐसे तो खोज का विषय है, मैं तो केवल अपनी कल्पना के आधार पर कह रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रही है। अब वैसे तो पूरा मुस्लिम ग्रंथों को पढ़ने से ही सही इतिहास का पता चल सकता है। क्या कि आधुनिक इतिहास सब अंग्रेज़ों को घूस दे कर के गलत ढंग से लिखवाया गया है। सही इतिहास हम लोगों के सामने नहीं लाया गया है।